जी वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजर इनपुट के बारे में। आप कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज करें तो उसके अंदर यूजर इनपुट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम बात करें फेसबुक की तो आप फेसबुक पे जाते हैं, वहां पर लॉगिन फॉर्म होता है, साइन अप फॉर्म होता है, तो उसके अंदर आप कोई डाटा इनपुट करते हैं तो ये एक यूजर इनपुट है। आप गूगल पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ये भी एक यूजर इनपुट है। आप यूट्यूब पे किसी वीडियो को सर्च करते हैं या फिर किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ये भी एक यूजर इनपुट है। तो कुल मिला के बात ये है कि आज के दौर में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जिसके अंदर यूजर इनपुट की फंक्शनैलिटी ना हो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जावा लैंग्वेज के अंदर हम यूजर इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब जावा लैंग्वेज के अंदर यूजर से इनपुट लेना थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें सी प्लस प्लस लैंग्वेज की तो उसके अंदर यूजर से इनपुट लेने के लिए हम सी इन का यूज करते हैं और यूजर से इनपुट ले लेते हैं, जो कि काफी सिंपल है। जावा के अंदर ऐसा नहीं होता। जावा के अंदर यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें दो काम करने होते हैं। नंबर वन पे हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना होता है। अब पैकेज क्या होता है? पैकेज एक कंप्लीट बंडल होता है जिसके अंदर काफी सारा कोड लिखा होता है, जो कि हमारी हेल्प करता है हमारे कोड में। सिंपल। अब इसके अंदर एक पैकेज होता है यूटिल नाम का। इसके अंदर होती है एक स्कैनर क्लास जो कि हमें रिक्वायर होती है यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब इस पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद जो दूसरा काम है वो ये है कि हमें इस स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। फिर इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब क्लासेस क्या होती हैं, आपने परेशान नहीं होना, ऊपर के सेक्शन में हम इसे कंप्लीट कवर करेंगे। फिलहाल के लिए जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ आपने ये याद कर लेना है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे प्रैक्टिकल करते हैं ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पैकेज, तो हम उसे इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए आपने यूज करना है इंपोर्ट कीवर्ड का, उसके बाद जावा डॉट यूटिल। अब यूटिल के अंदर काफी सारा कोड आपको मिलेगा, काफी सारी क्लासेस होंगी। अगर आप इन सारी क्लासेस को, इस सारे कोड को अपने कोड के अंदर शामिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज करेंगे एस्टेरिस्क का। इसका मतलब कि जितना भी पैकेज के अंदर कोड लिखा हुआ है वो सारा आपके कोड के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे बाकी चीजें नहीं चाहिए, मेरा काम है इनपुट के हवाले से, तो सिर्फ मुझे स्कैनर क्लास चाहिए, तो आप सिर्फ स्कैनर क्लास भी यहाँ से ले सकते हैं इस तरह से। अब एक काम हो गया कि हमारे पास स्कैनर क्लास आ चुकी है। सेकंड काम हमारा होता है कि हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए आपने लिखना है स्कैनर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम मैंने SC लिखा है, आपकी मर्जी, आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद न्यू स्कैनर, और इसके अंदर हमने लिखना है सिस्टम डॉट इन, इस तरह से। तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है जो कि आपको लिखनी होगी अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर हमने जो एस का यूज किया है ये कैपिटल है। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं, वो कैपिटल नहीं लिखते, स्मॉल एस लिखते हैं, जिससे उन्हें एक एरर फेस होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें यूजर को एक मैसेज शो कराना होता है ताकि यूजर को आइडिया हो कि उसने क्या इनपुट करना है। तो मैसेज शो कराने के लिए हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का, और इसके अंदर हम लिखते हैं एंटर अ नंबर, इस तरह से। यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी लगा देते हैं। उसके बाद मैं नंबर लेना चाहता हूँ तो इंट का यूज करेंगे, वेरिएबल num1, और यहाँ पर हम यूज करेंगे अपने स्कैनर ऑब्जेक्ट का, उसके बाद डॉट, फिर हम यूज करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इस स्कैनर क्लास के अंदर। तो यहाँ से हमने यूज करना है इंट को, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है नेक्स्ट इंट, आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। अब एक और नंबर भी ले लेते हैं यूजर से, तो एक बार और मैसेज शो कराते हैं, एंटर एन अदर नंबर, इस तरह से। दोबारा से इंट का यूज करेंगे num2, यहाँ पर दोबारा से उसी स्कैनर ऑब्जेक्ट का, और फिर डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पर भी हम इंट यूज कर रहे हैं तो आपने इंट को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से हमने यूजर से दो इनपुट ले लिए। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, इस तरह से। और आखिर में हम आउटपुट में शो करा देते हैं सम को, सम इक्वल्स टू, और सम के अंदर है इसकी वैल्यू, ये वेरिएबल का नाम। तो एक काम करते हैं, इस कोड को रन करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर कोड रन हो चुका है और मैसेज शो हो रहा है एंटर अ नंबर। तो यहाँ पर एक नंबर एंटर करते हैं 4,
उसके बाद दोबारा से मैसेज शो हो रहा है एंटर अनदर नंबर, दोबारा से 4 एंटर करते हैं और एंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे आउटपुट में वैल्यू आ रही है सम इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से आप इंटीजर वैल्यूज को यूजर से इनपुट में ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट है और उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर एक यूजर को मैसेज शो कराते हैं एंटर योर नेम। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने स्ट्रिंग का यूज करना है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, यहाँ पर हम स्कैनर का यूज करेंगे डॉट नेक्स्ट, इस तरह से। अब यहाँ पर आपने ये नहीं करना कि नेक्स्ट के बाद आप स्ट्रिंग का यूज करें, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट इंट था, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। उसके बाद हमने आउटपुट में शो करा देना है इसे। तो यहाँ पर लिखते हैं हेलो और इसके साथ ही हमने शो करा देना है नेम को, इस तरह से। तो इसे रन करते हैं। ओके, यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है एंटर योर नेम। तो यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ लतीफ, एंटर। तो देखिए आउटपुट में वैल्यू आ रही है हेलो लतीफ। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्ट्रिंग के अंदर, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूँ, ओके, तो वेट करते हैं ये एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, यहाँ पर है एंटर योर नेम। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा लतीफ, मैं एक काम करता हूँ एक से ज्यादा वर्ड लिखता हूँ इसमें। तो हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं हम और कोड, एंटर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सिर्फ जो फर्स्ट वर्ड है वो आउटपुट में शो हो रहा है, जो बाकी वर्ड्स हैं वो आउटपुट में शो नहीं हो रहे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मैं आपको बताना चाहता था। जब भी आप स्ट्रिंग डॉट नेक्स्ट का यूज करते हैं ना, तो इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड ही आप एज एन इनपुट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर आप इससे ज्यादा इनपुट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन का यूज करते हैं, इस तरह से नेक्स्ट लाइन। अब अगर इस कोड को हम एग्जीक्यूट करें, ओके, वेट करते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम दोबारा से अपने चैनल का नाम लिखें हम और कोड, एंटर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हम और कोड जो है वो पूरा प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग के अंदर जो डॉट नेक्स्ट मेथड है वो सिर्फ एक वर्ड लेगा। अगर आप इससे ज्यादा देना चाहते हैं या एक पूरा सेंटेंस देना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट लाइन का यूज करना होगा। तो ये चीज जो है वो काफी स्टूडेंट भूल जाते हैं, आपको याद रहनी चाहिए। चलिए इतना तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमने जो स्कैनर क्लास का यूज किया, इस क्लास के अंदर कितने मेथड्स हैं हमारे पास, टोटल कितने मेथड्स हैं। ओके, तो इसके लिए हम स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्कैनर क्लास के अंदर टोटल 10 मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है नेक्स्ट इंट, कि अगर आप यूजर से इंटीजर वैल्यूज लेना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट इंट को यूज करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट फ्लोट, इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट डबल के अंदर भी पॉइंट वाली वैल्यूज होती है, बस इसका जो साइज है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद है बाइट, फिर हमारे पास है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन को हमने यूज किया स्ट्रिंग के अंदर कि अगर आप पूरा सेंटेंस यूजर से लेना चाहते हैं तो उसके अंदर हम नेक्स्ट लाइन का यूज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट लॉन्ग। तो इसमें से कुछ तो हमने ट्राई किए, बाकी जो रहते हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा कोड आप खुद से लिखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने ज्यादा आप अच्छे कोडर होंगे। तो इस वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा पॉइंट हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमें मैसेज कीजिए, कमेंट किया कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं, हम और वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।